सुनहु गोहराई गोसाई। अब भरे सभा में चीर बढ़ा कल तो द्रौपदी लाज रखाई। द्रौपदी लाज रखो प्रभु मेरे एजी सभा बीच चमरिया। आराम बाबू यादव कहे बना कल तो नाटक का बन पैया। ये प्रेम से बासिए एजी सबसे रखिए मेल। आज रात दिखलाऊंगा तो आल्हा उदल का खेले। आल्हा उदल का खेले। साथी हे श्रोता भगवान, अब मैं कुछ गुणगान गा लिया कार्तिक भगवान का। अब जो मैं बोल रहा हूं इस वक्त आप लोगों ख्याल करेंगे जो क्या बोल रहा है। बीते को बिसारिए और आगे का सुधिले। हे साथी, अभी अभी आप लोगों से जो इस वक्त में बातें कर रहा हूं, यह राज महब्बा साथी राज महबी में राजा हूं। मेरा नाम सम्राट अमरपति अल्लाह नाम है। साथी मेरे पिता का नाम स्वर्ग लोगों जानता है। जो लोहा जांचने वाले काम तो एक पीर जासर। साथी दूसरा सवाल, मैं दो भाइयों की भैयारी हूं। हमसे छोटा भाई का नाम दुनिया में सब जानता है, जंगीरुद्दीन। साथी उनका दोस्त जिगर का दोस्त एक पारीगर वाले जिसका नाम देवनंदन है। 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे जानने वाले वही देवनंदन। मगर भाई ये राज महब्बा देख लीजिए, सुना है क्यों सुना है यह तो कोई नहीं बता सकता। राज महब्बे में पारस मणि की लाखा छत्र रहा है तो कब पारस मणि नहीं। पारस मणि पाथर जब तक मेरे भाई और देवनंदन यह राज महब्बे नहीं हिंदुस्तान का करीमान में रहेंगे तो कभी कोई माय का लाल का हिम्मत नहीं है जो पारस मणि पाते। मगर करूं तो करूं, समय बलवान होता है। भाई मेरे भाई एक दिन की छुट्टी लेकर के जाता, एक सप्ताह गुजर जाता, न जाने किस किला पर जाकर के रुक गया। आज 1 सप्ताह हो गया है। मेरे भाइयों को मैं भाइयों के बिना तड़प रहा हूं। तो कहां है मेरे भाई? याद भाई कल याद आता है साथी सतावई
पर मेरे भाई याद आ गए मेरे भाई। याद आए साहब भैया है हो बाबू जहांगीर मेरे भाई कहाँ तू आ मेरे भाई अरे कभी ना तरस रहा हूँ। मैं भाई को भाई कभी नहीं समझा। पुत्र की समान मैं अपने भाइयों को मानता। साथी ये एक याद मुझे आ गया 2 मिनट का। ये न कहिएगा जो फरमाइशदार है मुझसे कुछ याद आ चुका। मेरा घर राज महब्बा नहीं, मैं 10 वर्ष का उस समय में था। मेरा घर राज सौरी था, राज महब्बा मेरे भाइयों काम किया है मगर घर था सौरी। उस समय में सौरी में एक समय आ चुका। काल झगड़ू ने मेरे पिताजी दादाजी कहा जो सब फटवारा कर लो। सब कुछ को फटवारा का एक भदैया का पेड़ सीमान पर रह गया। उसी पेड़ की फल तोड़ने में यह बर्बाद हो गया, झग हो गया। उसी में काल झगड़ू को मेरे पिताजी ने बहुत मार मारा और उन्हें इसमें जग किया और मेरे पिता को निमंत्रण देकर ले गया। धोखा से मेरे पिता को सर को काट डाला। साथी उतना ही नहीं 51 किला में ढिंढोरा पिटवाया। जो कोई राज सौरी से और 51 किला तक में कोई मदद करेगा तो सरकार के ब्रिगेड में टांग दूंगा। साथी मैं और माताजी और मेरे भाई 3 महीने का था, निकाल डाला। वहां से कोई नहीं किला में रहने दिया। इसलिए दुख की बात मैं बोल रहा हूं। भाई को भाई मैं नहीं समझा और मेरे भाई कहां है कहां गया कोई पता नहीं। सब पूछा दुनिया में सब कुछ मिलेगा, हटिया बाजा सब कुछ मिलेंगे दुनिया में। भाई नहीं मिलता भैया हो, दुनिया संसार में नहीं मिलेगा। हाथ बजा दो।
मेरे भाइयों को कान में गूंजता होगा। अब आवेंगे, अगर नहीं आया तो सर सिपाही दर्दबान को सबों को भेजूंगा, मैं भाई को बुला करके लाऊंगा। तब तक 2 मिनट में आराम करता हूँ। सुना भाई साहब, हे नाथ जीवनंदन, बोलिए। क्या बोलो, क्या बात है नाथ, आप इतने चिंतित होकर बैठे हैं? क्यों नहीं चिंतित रहूं? तुम नहीं जानते हो जो राज महब्बे में दोनों भाई काम किया राज चलाने के लिए, ये सच है। मगर एक दिन की छुट्टी लेता है, एक सप्ताह गुजर जाता, न जाने कहां तुम लोग अटकते हो या नहीं। मुझे करेगा थर 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 कांपना लगता। तो मेरे भाई कहाँ है? कहाँ? सुनो देवनंदन, बोलिए। मैं एक प्रश्न तुमसे पूछता हूँ। बोलिए नाथ। 2 भाई मिल करके गया, जहां गरीबों को सताता है अत्याचार, वहां उद्धार करने के लिए गरीबों को। मगर ये बताओ, तुम मेरे सामने राज महब्बे तक आया है कि मेरे भाइयों को कोई आफत आ चुका है दुलारी? नहीं नाथ। तब कहाँ आया है? दोस्त जी तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आ रहा है? हाँ नाथ। ठीक है, बुलाओ चल के। हे प्रभु, कहो आज राज्य महोदय के दरमियान क्या कमी हो गया है? आपके सर की ताज झुक गया है, चेहरा मलिन जा रहा है, क्या इसका कारण है प्रभु? क्यों नहीं बताऊं? अगर तुम्हें नहीं बताऊं तो किसको कहूं? मेरे दुल्हा पर भैया, दिन रात में चिंतित में अवश्य रहता हूँ। किस लिए? इसलिए जो राज महब्बे में पारसमणि पाथर तूने दिया लगा एक के लगा छात्र चलता है, जो पारसमणि पाथर को कब लूट लूं, कब लूट। पर भैया, राज्य महोदय के अंदर जो आग दिखाने वाले, मैं उस आग फोड़ डालूंगा। उंगली बताने वाला को मैं उंगली काट लूंगा। पर भैया, हाँ हाँ मेरे आज तक कोई भारत में कोई सा पाप पैदा नहीं किया ताकि मेरे कब्जा को थामेंगे। पर भैया, क्यों नहीं? आप क्या बोल रहे हैं? सुनो दुलारे, कहो। आदमी बलवान नहीं, अच्छा अच्छा, समय बलवान होता है। तुम जानते हो उदय से अस्त हरिश्चंद्र का राज था। जिस रोज समय पकड़ लिया दुलारे, तो कहाँ बेटा, कहाँ अर्धांगिनी कौर, कहाँ अपना। हे पर भैया, जो सूरवीर होता है वो आगे पीछे नहीं सोचता है। आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। हे पर भैया, होनी तो होकर रहेगा, गर होनी ना हो, जाके राखो सैया, मार सके ना कोई। इस बात को मैं मानता हूँ, मगर समय बलवान होता है। सुनो, मैं जानता हूँ कि समय बलवान होता है, पर भैया फिर भी जो वीर रहता है आगे पीछे नहीं सोचता है। सुनो दुलारी, कहो। ए बताओ, तुमको कमी क्या राज महब्बे में? राज्य महोदय के दरमियान कोई चीज का कमी है? कोई चीज का कमी नहीं है। 1 सप्ताह से आए हो मैं दुलारी, अच्छा अच्छा, ठोर सूख गया। कोई सर सिपाही दर्दबान 1 लोटा पानी देने के लिए है, बता। अच्छा,
क्यों नहीं हे उदासीन भैया। हूँ? क्यों नहीं उदासीन हूँ? मुझे साफ शब्द में कहो, क्या कमी हो गया राजमहल के अंदर? आपको क्या कमी हो गया? कमी? हाँ। कमी तो वही है जो एक लोटा पानी तुमको नहीं पिलाया। क्या ने मैंने मंत्री को रख के गया था, 7 से पलटन खट रहा है राजमहल के अंदर, क्या कोई नहीं था यहाँ पर? तुम जानते नहीं हो, अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अच्छा, मेरा बात को उतना मानता नहीं। तुम लोग एक दिन छुट्टी लेकर के जाता, एक सप्ताह गुजरता। सख्त बात है शासन प्रभु। का कमी है। यानी मुझे शासन का कमी है। हाँ दुलारी। पर भैया अपनी सिंहासन ग्रहण कीजिए। क्यों नहीं बैठ जाओ? मेरे दोस्त सुन जा, उल्हन उपराग वो कमीना ने सुनाया है। ये उल्हन उपराग वो हरमजादे मंत्री ने सुनाया है। उससे मेरे सामने हाजिर करो। किस बिल में जाके छुप गया है, उससे तुरंत हाजिर करो। बुलाओ बुलाओ उसे। मैं इसी समय मंत्री को आवाज लगाता हूँ। आवाज लगाओ। मंत्री, अगर तुम मेरे बात तुम्हारे कानों तक जा रहा है, अब मंत्री राजा के मीठी रही